पहले फ़ोन पर सर्च की, उसके बाद सारा दिन बाज़ार में लगाया, पैसे खर्च किए, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ली और उसके बाद दूसरों की तारीफ़ की मोहताज। लोग बोल देंगे तुम प्यारी लग रही हो तो हाँ मैं प्यारी लग रही हूँ, लोग बोलेंगे कि कुछ भी अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो हमें माशरे में, हमारे ख़ानदान में हमें कमज़ोर बना देती हैं, हमें बेवकूफ़ बना देती हैं। वो कौन सी आदतें हैं वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हमने खुद को मजबूत बनाना है, हमने खुद को समझदार बनाना है, एक बहादुर औरत बनाना है। तो इसलिए अगर ये आते हैं तो आज से इन आदतों को हमने गुड बाय बोलना है। वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही है, मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जनाब, टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नहीं हो, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई हल निकाल सके। सादा से लफ्ज़ों के साथ, सादा सी वीडियो के साथ हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात कर रही थी कि कुछ ऐसी आदतें जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं कि जिसकी वजह से हम माशरे में बेवकूफ़ बन जाते हैं, हमें लोग अहमक समझना शुरू कर देते हैं, हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो वो कौन सी ऐसी आदत? सबसे पहली आदत, दूसरों की हर बात पे यकीन कर लेना। पता भी है कि सामने वाला पर्सन मुझे पसंद नहीं करता, या फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे जेलस होते हैं, मुझसे हसद करते हैं, उनकी बातों पे भी यकीन कर लेना, उनकी बातों को भी सच मान लेना। छोटी सी एग्जांपल, जिस तरह मैंने पहले भी आपको दी है, स्टार्टिंग में भी शॉपिंग की, अपनी मर्ज़ी से की, सारा दिन बर्बाद किया, अपनी मर्ज़ी से जाके खुशी के साथ एक चीज़ ली, ड्रेस लिए, जूते लिए, ज्वेलरी मैच की, हर चीज़। फिर महताज क्या हो जाते हैं दूसरों की तारीफ़ के ऊपर। लोग अच्छा बोल देंगे, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, तो हाँ मैं प्यारी लग रही हूँ। लोग बोलेंगे ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हाँ वाकया ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो होती हैं ना, ये हमें कमज़ोर साबित करती हैं जब हम खुद पे नहीं यकीन करते। जबकि होना तो ये चाहिए ना कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ ली है। 100 लोग बोलें कि ये प्यारा कलर नहीं है, 100 लोग बोलें कि तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे खुद पे अच्छा लग रहा है। मैंने आईने से पूछा था ना, मैंने खुद से सवाल किया था, मुझे अच्छा लग रहा था तो मतलब ये अच्छा है, ये प्यारा है। तो ये बातें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें समझदार औरत साबित करती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो समझदार औरत होती है उसका बोझ खुद पे होता है, और जो बेवकूफ़ औरत होती है ना उसका बोझ अपने अलावा सब पे होता है। तो इसलिए कभी भी ऐसी औरतों में खुद का शुमार नहीं करना। अगर ये आदतें हैं तो आस्ता आस्ता करके इन आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि यही वो आदतें जो आपको कमज़ोर बना रही हैं, यही वो आदतें जो आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। जब आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर ली है तो उसके बाद फिर आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर कहीं जगह पे आपको लग भी रहा है ना, आपने खुद से सवाल किया कि मैं प्यारी लग रही हूँ, नहीं लग रही, आप कंफर्टेबल नहीं भी हैं, फिर भी ना ज़ाहिर होने दें, फिर भी उस चीज़ पर डट जाएँ कि मैंने ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से ली थी, मुझे भी प्यारी लग रही है। एक तो किसी की बात पे भी यकीन कर लेना, और ऊपर से फिर अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी, दूसरों के मशवरे पे चलना। देखें, ठीक है कि किसी भी एक मसले का आपको हल नहीं मिल रहा, आप मशवरा कर लेते हो, उसके बाद भी मैं कहती हूँ कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। आपसे बेहतर कोई भी नहीं इस चीज़ को समझ सकता कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए या आपके हस्बैंड की क्या आदत है। आप मशवरा लें लोगों से, लेकिन करें वही जो आपको लगे कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। मैं तो कहती हूँ कि कभी भी अपने बहन भाइयों की भी मत सुने अपने मामले में, हमेशा वो देखें, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, समझ दी है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आप किसी से भी मशवरा ले रहे हो, उसने कह दिया कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में ये ठीक है, आप मान लेते हो हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, ये फ़ैसला ठीक है, मैं कर लेती हूँ। किसी ने कह दिया, बेशक वो आपके हक़ में ठीक भी था, जलसी में बोल दिया मेरे से आगे ना गुजर जाए, कुछ भी ऐसा करके उसने बोल दिया नहीं यार ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, और आपने मान लिया हाँ मेरे लिए ठीक नहीं है। तो देखें इसमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? इसमें ये मिस्टेक हो रही है जब आप दूसरों के मशवरे पे चलते हैं। हो सकता है कि सामने वाला जो आपको मशवरा दे रहा है वो जेलसी में, हसद में आके आपको कुछ ऐसा मशवरा दे दे जो आपके हक़ में बेहतर ना हो। तो इसलिए हमेशा अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। ये जो आप दूसरों के मशवरे पे चलते हैं ना, यही चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं, यही चीज़ें आपको बेवकूफ़ बनाती हैं माशरे में। एक दूसरों की बात पे यकीन कर लेना, दूसरा फिर मशवरों पे चलना, तीसरा फिर क्या करना है, दूसरों की नकल भी करनी है।
खुद को नहीं पता, अपनी कोई सेंस नहीं है, अपनी कोई अकल नहीं इस्तेमाल करनी है, अपनी कोई पसंद नहीं है, अपनी कोई नापसंद नहीं है, दूसरों ने जो भी किया ना वही करना है। अगर किसी ने अपने घर में कोई चीज़ ले आए, बेशक वो आपका फ़ायदे की भी नहीं है, किचन की मिसाल लगा लें। मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिन चीज़ों का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वो भी ला के रखनी है, क्या डॉलर शॉप से सस्ती मिल रही थी ले आए, इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है उसका। यही चीज़ें अपनी अकल इस्तेमाल करें, दूसरों की नकल पे चलने की नहीं ज़रूरत। जिन चीज़ों की आपको नहीं ज़रूरत वो आपको देख देख कर लाने की, पैसे खर्च करने की नहीं ज़रूरत। फिर आपको अपनी हाइट के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रेस आप पे प्यारा लगेगा। आपको अपने जूतों का पता होना चाहिए कि कौन सा जूता पहन के आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी किन चीज़ों की वजह से बाहर निकलती है, निखर के बाहर आती है। वो चीज़ें करें, ना कि आप दूसरों की नकल करें कि किसी ने पटियाला शलवार पहन ली है, जहाँ वो एक फर्शी शलवार का पिछले साल फैशन आया था, सब ने सलाह ली है तो मैंने भी वही फर्शी शलवार ही पहननी है। आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देखें कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत जिक्र सुना था पिछले साल, इस साल भी मैंने एक दफ़ा भी पहनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे ऊपर वो सूट नहीं करेगी, मुझे प्यारी नहीं लगेगी या मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी, तो मैंने नहीं ली, मैंने नहीं किया वो फैशन। आप एक अलग से, आपकी एक पर्सनालिटी है, अल्लाह ताला ने आपको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ पैदा किया है, आपकी एक अलग से शख्सियत है, आप जैसा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। कभी भी अपना मुवाजना दूसरों के साथ मत करें, खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत करें। दूसरों की तरफ देख के अपने आप को, अपनी खुशियों को, कि उसने जेवर ले लिया, उसने गोल्ड ले लिया, उसने एक रिंग ले लिए, उसने घर का कोई भी सामान ले आई हो और आप मुवाजना कर करके आप परेशान हो रहे हो। आपकी ज़िंदगी के ये दिन गुजर जाने हैं, फिर ये देखो कि ये दिन आप किस हिसाब से गुजार रहे हो, किन लोगों के पीछे गुजार रहे हो। ये तो नहीं है ना कि आप मुवाजना करने में, हिसाब किताब करने में आपकी जवानी भी गुजर रही है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो आपके मुकद्दर में नहीं है, वो नहीं है, अल्लाह ताला देगा आपको। कभी भी मुवाजना मत करें, कभी भी बिला वजह, ज़रूरत के बगैर, जब तक कोई आपसे अपनी पर्सनल बात आके शेयर ना करे, कभी भी अपना वक्त ज़ाया ना करे दूसरों के मामलात में। टांग फंसाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जानने की नहीं ज़रूरत किस कज़न में के घर में क्या हो रहा है, कौन अपने घर में क्या कर रहा है, जब तक कोई आके आपसे मशवरा ना करे, जब तक कोई आके खुद आपको ना बताना चाहे। होता है ना अक्सर कि हम अपने घर को भूल जाते हैं, अपने घर की ज़रूरियात को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, शोहर की ज़रूरियात को भूल जाते हैं, और हम क्या करने में लग जाते हैं कि फ़लाँ महल्ले की फ़लाँ घर में क्या हो रहा है। क्या ज़रूरत है दूसरों के मामलात में टांग फंसाने की। फिर अक्सर लोगों की ये भी आदत होती है कि किसी के पास बैठ के उसको अपना बना के उसके सारे राज पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर घर घर जाके डिस्कस करते हैं। ये बेवकूफ़ औरतों की निशानी होती है, ये कमज़ोर औरतों की निशानी होती हैं। और यकीनन आप मुझे सुन रहे हैं और आप बेवकूफ़ और कमज़ोर औरतों में तो आपका शुमार नहीं होगा। अगर आप में कुछ ये आते हैं, किसी की वजह से कोई ऐसा दोस्त था आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये आते हैं आपके अंदर आ चुकी हैं, तो इनको ख़त्म करें। अच्छा नहीं लगता जब आपसे कोई भी बात शेयर करता है, किसी कज़न ने, आपकी भाभी ने या किसी ने भी, और आप घर घर जाके उसको डिस्कस कर रहे हो। वो आपने एक बात तो सुनी होगी ना, हमारी बुराई सोच समझ कर करना, आप जिसे जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास किसी का भी राज पहुंच जाता है, मैं कहती हूँ यकीन करें, मेरी इतनी एज भी नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा है, ये हकीकत है कि माकाफ़ात अमल है। इस दुनिया में आपको सिला मिलता है। अगर आपने किसी का भी राज किसी को बताया, कुछ भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ें नोट की हैं कि माकाफ़ात अमल है। अगर आप किसी के राज नहीं ना अपने पास रखोगे, दुनिया सारी आपके राज जो है ना एक दूसरे को बताने में लग जाएगी। तो इसलिए अगर आपके पास किसी की भी बात पहुंचती है, किसी की बेटी की पहुंचती है, कुछ भी है, अपने तक रखें। आपको नहीं ज़रूरत अपने घर का जाके बताने। आपके पास ना तो इतना वक्त है और ना ही इतनी लंबी ज़िंदगी है कि आप इन कामों में खुद को ज़ाया करते। अच्छा, फिर आपने कुछ औरतों की ऐसी आदतें भी देखी होंगी कि घर में बच्चे शरारत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं करनी, उनको समझाना नहीं, कुछ नहीं करना। जैसे ही 2 मेहमान आए या किसी के घर चले गए, सबके सामने बच्चों को डांटना है, उनको समझाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ क्या करना है कि शोहर की बुराइयाँ इधर उधर करनी शुरू कर देनी, खुद बैठ के अपने शोहर से कुछ भी डिस्कस नहीं करना। अगर कुछ गलत लगा है, जहाँ जिस तरह फॉर एग्जांपल शुरू में गिफ्ट ला कर देते थे कुछ भी, अब दिल ही दिल में सोच लिया कि ये मेरे लिए ऐसा करें, ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते। बात नहीं करनी,
اپنے لفظ نہیں ضائع کرنے، شوہر کے سامنے نہیں ضائع کرنے، گھر گھر جا کے سب کو بتا دینا کہ میرے شوہر کی تو یہ عادتیں ہیں، جبکہ جو چاہتے ہیں آپ وہ خود بتائیں اپنے شوہر کو کہ میں آپ سے یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لیے کریں، مجھے یہاں پہ آپ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو کچھ بھی سمجھانا ہو تو اپنے گھر میں رہ کر سمجھائیں، چار دیواری میں۔ وہاں پہ آپ اگنور کر دیتے ہو، دوسروں کے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو آپ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ ایسی عادتیں جو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی چاہیے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہوتی، ہماری شخصیت ایسی نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کے آس پاس ہم بیٹھتے ہیں یہ عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر بھی یہ ہیں جو آپ کو کمزور بنا رہی ہیں، آپ کو بیوقوف ثابت کر رہی ہیں، تو آج سے ان پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔